Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 6. लास्ट चैप्टर में हमने मेटामॉर्फोसिस के बारे में देखा था, ठीक है। इसमें हमने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग भी देखा था। और फ्रॉग जो होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में जाता है, जिसमें एग्स होते हैं, फिर टैडपोल होता है, टैडपोल के बाद वो एडल्ट बनता है। और जब वो इन चेंजेस में जाता है, ड्रास्टिक चेंजेस में जाता है, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर हमने ये सारे पढ़ लिए थे। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल मीन्स जिसमें जो दो पार्टनर होते हैं वो अकेला जो पार्टनर होता है ना वो भी नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि दो पार्टनर की ज़रूरत होती है। इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म नया जो यंग वन है उसको तैयार कर सकता है। So far we have learned about the reproduction in some familiar animals, but what about very small animal like the hydra and the microscopic organism like the amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. तो आप तो अब फैमिलियर हो गए कि बड़े ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा है, अमीबा है, या फिर कुछ और ऑर्गेनिज्म है जैसा पैरामीशियम होगा तो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा? चलो देखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी 6.3, इसमें बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा जो है ना एक लिविंग क्रिएचर है, पानी के अंदर होता है ये, ठीक है। और ये जो है एक जीव है, पर ये चलता नहीं है, किसी भी रॉक के साथ या सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच रहता है, ठीक है। और ये इसकी बॉडी होती है, ये इसके जो है टेंटेकल बोलते हैं इनको, ठीक है। टेंटेकल होता है, ये जो है फिंगर की तरह काम करता है, जैसे भोजन को इसके पास लाते हैं। और इसके साथ यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ आउट ग्रोथ। ये जो आउट ग्रोथ है ये इसकी नेक्स्ट जो यंग वन बनाने की स्टार्टिंग है। मतलब ये जो आउट ग्रोथ है ये इसकी तरह ही इसका यंग वन बन रहा है, बच्चा बन रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे ये आउट ग्रोथ है ये बढ़ जाएगी, फिर फर्दर बिल्कुल सेम टू सेम पेरेंट की तरह ही ये डिवॉल्व हो जाएगा। जब ये कम्प्लीटली पेरेंट की तरह बन जाएगा उसके बाद यहाँ से ये शेड ऑफ हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, ठीक है। Get permanent slide of hydra. Observe them using the hand lens or microscopic scope. Look out for any bulges from the parent body. Count the number of the bulges that you see in the different slides. Also note the size of the bulges. Draw the diagram of the hydra as you see it. Compare it with the figure 6.11. तो इसके लिए आपको परमानेंट स्लाइड लेनी पड़ेगी। लैब में आपको परमानेंट स्लाइड मिल जाएगी, ठीक है। और उस स्लाइड में आप मतलब एक से ज़्यादा स्लाइड होती है लैब में, तो आप उनमें देख सकते हैं। एक स्लाइड के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से ग्रोथ दिखेगी, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके की जो स्लाइड है उनमें अगर आप देखोगे तो आपको ये जो सारे जो स्टेजेस है वो दिख जाएगी। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाली स्टेज है उसमें आपको सिर्फ बल्ज दिखेगा, बाहर की तरफ उभार दिखेगा। हो सकता है एक से ज़्यादा बल्जिज हो सकता है एक बल्ज हो, ठीक है। तो इस तरीके की आउट ग्रोथ आप देख सकते हैं। और जैसे ही ये कम्प्लीटली बन जाता है उसके बाद ये शेड ऑफ हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, ठीक है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। अब आता है इन ईच हाइड्रा देयर may be one or more bulges. These bulges are of the developing new individual and they are called the buds. Recall the presence of the buds in yeast in hydra to the new individual develop as outgrowth from a single parent. This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. तो ये जो बल्ज आपको बाहर की तरफ दिख रहा है इसको बड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कईयों में एक बड हो सकता है, कईयों में दो, कईयों में चार बड हो सकते हैं, ठीक है। और एक बड जो है एक ऑर्गेनिज्म को डिवॉल्व करता है। और ये जो रिप्रोडक्शन है इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सिंस न्यू इंडिविजुअल डिवॉल्व फ्रॉम द बड इन द हाइड्रा दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अ बडिंग। तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है एज अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म अमीबा। तो ये बडिंग जो है ना वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम अमीबा ले रहे हैं, तो ये अमीबा है, ये अलग तरीके की रिप्रोडक्शन शो करता है। तो उसको क्या बोलते हैं?
and let us see how it happens. You have already learned about the structure of amoeba. तो देखा है आपने, लास्ट क्लास में भी देखा होगा। ये जो है अमीबा, इसकी ये जो है क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये फ्लेक्सिबल होती है, जिस मर्जी साइड को ये मूव कर सकती है और जिस मर्जी साइड, जिस जैसी मर्जी स्ट्रक्चर ये बना सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है न्यूक्लियस होते हैं और ये साइटोप्लाज्म है। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इट बिगन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द न्यूक्लियाई। तो इसका जो न्यूक्लियस है ना, दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है ये डिवीज़न करता है, और जब ये डिवीज़न करता है तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और दो पार्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी दो हिस्सों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब ये दो हिस्सों में कन्वर्ट और इक्वली होता है ये दोनों साइड, ठीक है, और इसके बीच में एक स्ट्रीक रहती है, मतलब इनका पार्टीशन होने से पहले एक, मतलब एक तरीके से ब्रिज बना रहता है। फिर ये धीरे धीरे टूट जाता है और दो आपके जो अमीबे हैं वो तैयार हो जाते हैं और उनको डॉटर अमीबे ही बोलते हैं। This is followed by division of its body into two, each part receiving a nucleus. Finally, the two amoebae, they are produced from the one parent amoeba. This type of asexual reproduction is called the binary fission. Bi means two, ठीक है। बाइनरी फिजन, फिजन का मतलब टूटना। तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस टूटता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये है दूसरे टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया, पहला है आपका बडिंग, दूसरा है बाइनरी फिजन। और इसमें जो है दो इंडिविजुअल बनते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम द बडिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अदर मेथड बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वंस। यू विल स्टडी अबाउट दीज इन योर हायर क्लासेस। तो इन ये जो डिवीज़न होता है बडिंग और बाइनरी फिजन है, इसके और भी मेथड है जिसके थ्रू ये डिवाइड करते हैं। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने दो तरीके के पढ़े, एक पढ़ा आपने बडिंग और दूसरा पढ़ा बाइनरी फिजन। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। अब क्लोन क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है सेम टू सेम पेरेंट की तरह जो है ऑर्गेनिज्म तैयार करना, ठीक है, और उसको बोलते हैं क्लोन। और ये जो क्लोन होता है ना, ये जो है बड़ा एक तरीके से जो बॉडी के दूसरे सेल होते हैं ना उनसे तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें मिक्सिंग भी होती है सेल की। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहले क्लोनिंग इज़ द प्रोड्यूस्ड ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो क्लोनिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल। एक सेल है, उस सेल की एग्जैक्ट कॉपी निकालनी है। जैसे हम एक पेज की जीरोक्स कॉपी निकालते हैं ना, तो वैसे ही एग्जैक्ट कॉपी निकालनी है। किसी लिविंग पार्ट से लेना है वो सेल, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही उससे तैयार कर देना है। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल इज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इयान वॉलमट एंड हिज कलीग एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड जगह है, वहाँ पर एडिनबर्ग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर रोजिन इंस्टीट्यूट, ठीक है। वहाँ पर एक जो साइंटिस्ट थे इजान वॉलमट, उनके कुछ साथी थे, उन्होंने क्लोन बनाया था। दे सक्सेसफुली क्लोन अ शिप नेम डॉली। तो उस शिप का नाम क्या था, डॉली नाम था उसका। डॉली वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। और ये पहला मैमल था जिसको क्लोन किया गया था, और ये कब पैदा हुई थी, 5 जुलाई 1996 में। अब मैमल क्या होता है, ठीक है, यहाँ टर्म आता है मैमल। मैमल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास मिल्क होता है, एक तरीके से दूध होता है, स्तनधारी होते हैं वो, ठीक है। और इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, ठीक है। आप जितने भी ऑर्गेनिज्म जो दूध प्रोड्यूस करते हैं ना, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैमल है ये कब पैदा हुआ था, 5 जुलाई 1996 में। अब क्या क्या लिया था, यहाँ पे देखो 3 तरीके की आपको दिख रही है। पहली जो है उसका नाम है फिन डॉर्सेट शिप। दूसरी जो है स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, है ये इसी की तरह पर इसका फेस कैसा है, ब्लैक है, तो इसका नाम है स्कॉटिश ब्लैक फेस यू। और तीसरी जो है डॉली बनी थी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी थी, पर इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हुआ था, क्लोन किया था, मतलब आपके सेल लिए थे, उनको आपने अलग तरीके से ट्रीट किया था, जैसे IVF में करते हैं ना,
सेम वैसा ही कुछ प्रोसेस है इसमें। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल फिन डॉर्सल शिप। अब ये जो शिप है फिन डॉर्सल शिप, इसका जो फीमेल पार्ट है, मतलब फीमेल जो है उस फीमेल के मेमोरी ग्लैंड से लेने हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड समझ रहे हो, जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड होते हैं, वहाँ से जो है सेल लेना है और उस सेल को क्लोन करना है। साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द, अभी ये जो स्कॉटिश ब्लैक फिश यू शिप है, इसका एग लेना है। ठीक है, इसका एग लिया और इसका मेमोरी ग्लैंड सेल लिया। ठीक है, देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सल शिप वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश फिश यू हुज न्यूक्लियस हैज़ बीन रिमूव्ड। अब इसका जो हमने एग लिया, उस एग में से हमने न्यूक्लियस निकाल दिया। ठीक है, न्यूक्लियस निकाल दिया तो अब उस बिना न्यूक्लियस तो डिवीज़न नहीं करेगा, तो इसका जो मेमोरी ग्लैंड लिया था उस मेमोरी ग्लैंड के सेल का न्यूक्लियस उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर उसको क्या किया, एग देन प्रोड्यूस इनटू द इम्प्लांटेड टू द स्कॉटिश, फिर इसकी बॉडी के अंदर ही हमने उस एग को अगेन इम्प्लांट कर दिया, डिवॉल्वमेंट होने के लिए उसके अंदर रख दिया। द डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, और इसके अंदर से फिर ये डॉली पैदा हुई थी। ठीक है, इट वॉज वी फाउंड दैट द एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सल शिप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन। अब देखो, इसके पेट में रही हो, इसके यूट्रस में रहा, ठीक है, पर इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल इसकी तरह है। ठीक है, क्यों इसकी तरह है, क्योंकि न्यूक्लियस इसका लिया था। ठीक है, और न्यूक्लियस इसका लिया था मतलब जो जीन थे, जेनेटिक मटेरियल था वो इसका था। ठीक है, तो ये जो डॉली थी वो सेम टू सेम फिन डॉर्सल शिप की तरह ही निकली। ठीक है, सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश वाज रिमूव्ड, डॉली डिड नॉट show any character of the Scottish blackfish ewe. Dolly was a healthy clone of the fin dorsal sheep and produced several offspring for her own through the normal sexual mean. और ये बिल्कुल हेल्दी थी और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इसके बहुत सारे बच्चे भी हुए, नॉर्मली कई सालों तक जनरेशन चलती रही। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003, 2003 में ये फिर मर गई ड्यू टू सर्टेन लंग डिजीज को हुए थे। ठीक है, सिंस डॉली सेवरल अटैम्प्ट हैज़ बीन मेड टू प्रोड्यूस द क्लोन मैमल्स, तो उसके बाद जो है आज तक बहुत सारे अटैम्प्ट होते आ रहे हैं क्लोन मैमल बनाने के लिए। हम बहुत सारे बने भी हैं, डाई हो जाते हैं बर्थ के बाद, कई मर जाते हैं, पर एग्जैक्ट जो क्लोन है ना वो अभी तक उतना अच्छा नहीं बना है। और बना जो भी बना है, अगर मान लो जीता भी है तो उसके पास कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, ये जो है डॉली को बनाने का प्रोसेस है। जैसे ये आपने ब्लैक फिन डॉर्सल शिप ली थी और ये आपका स्कॉटिश ब्लैक फिश यू शिप ली थी। ठीक है, और इस जो डॉर्सेट शिप थी, फीमेल डॉर्सेट शिप, उसमें से आपने जो है सेल कलेक्ट किया, कहाँ से, मेमोरी ग्लैंड से। ठीक है, और यहाँ से आपने इसका एग लिया। ओके, और एग में से फिर न्यूक्लियस को आपने रिमूव कर दिया, और जो आपका मेमोरी ग्लैंड था उसका यहाँ से न्यूक्लियस निकाला और उस न्यूक्लियस को आपने इस एग के अंदर डाल दिया, क्योंकि इसका न्यूक्लियस आपने निकाल दिया था। अब इसके अंदर डाल दिया, फिर ये जो एग है, अब इसको हमने कंप्लीट एग बन गया, अब इसको हमने इम्प्लांट कर दिया ब्लैक फेस वाली ईव के अंदर। फिर इसमें से फिर फाइनली डॉली का जन्म हो गया 1996 में। और फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो कैसा था कि जो इसकी डॉली थी, जो इसकी बच्चा पैदा हुआ डॉली, उसका जो बिल्कुल स्ट्रक्चर थी वो बिल्कुल फीमेल फिन डॉर्सल शिप की तरह था। हालांकि वो पेट में किसके, यूट्रस के किस में रह रहा था, स्कॉटिश ब्लैक फेस यू में रह रहा था, पर फिर भी उसका इसकी तरह मैचिंग हो गई। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इसका लिया था। तो न्यूक्लियस इसका लिया, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, न्यूक्लियस में आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। तो मतलब जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ऐसी पावर होती है कि वो खुद को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग में, जिसकी वजह से जो जीन्स होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं और जनरेशन टू जनरेशन वो निकलते हैं। ठीक है, तो ये था डॉली के बर्थ का प्रोसीजर और इसको बोलते हैं क्लोनिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी लगती है क्लासेस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।